जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश यानी कि MP मेट्रो रेल भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी काफ़ी सारे पद पर निकाली है। तो इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका अप्लाई लिंक है। आपको इसके ऊपर कैसे आना है, तो इसके ऊपर आने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि वैकेंसी कौन सी पोस्ट पर निकाली है, टोटल कितनी पोस्ट है, एंड आप इस फॉर्म को इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग 29 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड कौन सी पोस्ट के लिए क्या पोस्ट कोड है और उसके लिए टोटल कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी दी गई है। कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो सब आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अपनी सैलरी देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी जानने के बाद में आप यहां पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब आप यहां पर जो आपके सामने प्रोसेसिंग हो उसको होने दीजिए और फिर आई एग्री कर दीजिए। आई एग्री करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे एंड देन जो आपका फुल नेम है वो भी आपको एंटर कर देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे। देन गाइज आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एक न्यू विंडो आएगी और आपको एक ये जो कैप्चा कोड है ये फिल करना है एंड देन आपको एक ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये कैप्चा कोड डालते हुए री-वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आ चुकी है। आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी जैसे कि मैंने कहा कि महत्वपूर्ण है। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप यहां पर लॉग आउट कर देंगे और लॉग आउट करने के बाद में जो यूजर आईडी अभी आपको मिली है मैसेज और ईमेल के माध्यम से, वो आप यहां पर डालेंगे और यूजर आईडी के साथ में आपको एक पासवर्ड भी दिया गया होगा, वो पासवर्ड आप डाल दीजिए एंड ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहां पर एक तरफ है एप्लीकेंट डिटेल्स और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन फॉर्म की टैब। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप क्लिक हियर टू क्रिएट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो अभी आपको यहां पर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है ये आपको भरनी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ अभी आप यहां पर भरेंगे। जैसे कि गाइज आपको यहां पर फादर हस्बैंड का फर्स्ट नेम देना है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहां पर आपके पिता का फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का लास्ट नेम एंटर करना है। सॉरी, लास्ट नेम नहीं बल्कि मिडिल नेम है। अगर नहीं है तो आप यहां पर खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में है यहां पर फादर हस्बैंड लास्ट नेम। तो यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना अनिवार्य है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मेरे फादर का सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, या फिर मेरे पति का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे में यहां पर जो आपको एंटर करना है वो आपको यहां पर आपके फादर का फर्स्ट नेम ही एंटर करना है। इसके बाद में गाइज यहां पर आपके सामने नीचे पोस्ट डिटेल्स दी गई है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही पोस्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पोस्ट सिलेक्ट की, पोस्ट कोड आया और पे स्केल उस पर क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। तो नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन टिक कर देंगे। फिर पूछेगी कि आप मध्य प्रदेश के निवासी है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर यस नो कर दीजिए। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे कि जनरल यानी कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है वो आप यहां पर देख लीजिए। आपके सामने यहां पर फीस की जानकारी दी गई है। अभी आप यहां पर आइए और जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी इन विच यू वांट टू अप्लाई। अभी जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की ये तो थी आपकी खुद की कैटेगरी, और यहां पर वो कैटेगरी है जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, एंड अगर आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर आते हैं
डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। अगर आप एमपी से हैं तो फिर आपको जानकारी देनी है। तो अथॉरिटी के अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली बताना है कि जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसकी पोस्ट क्या है, जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर आपका जो अन्य पोस्ट होता है जैसे कि सीओ। तो इनमें से किसके द्वारा जारी किया गया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड इसके बाद में किस डेट के अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर एंटर कर देंगे एंड देन आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आती है एडिशनल डिटेल, पूछा कि क्या आप वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, इंप्लॉइज एंड होमगार्ड के रूप में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू विक्रम अवार्ड विनर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इंटरकास्ट मैरिज विद अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट है और आपने इंटरकास्ट मैरिज किया तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन डिटेल, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है, यानी कि एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो पहले कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिख देंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट करेंगे, फिर जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ यानी कि एक ही है दोनों एड्रेस तो आप यस कर देंगे, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप 10th की इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड, आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है, यानी कि कौन से स्कूल या फिर कौन से कॉलेज से आपने आपके 10वीं की है उसका नाम आपको लिखना है। किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने वाले को फिर यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालने हैं, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर 12वीं की जानकारी देनी है, अगर आपने 12वीं की है तो सेम वे में बताइए कि किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की है, आपके स्कूल कॉलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर बताना है कि आपका सब्जेक्ट क्या था, तो आप यहाँ पर आपके 12वीं का स्ट्रीम बताएंगे, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, किससे आपने की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी, किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री या डिप्लोमा, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन में बताना है कि सिविल डिसिप्लिन, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो आपने किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, किस महीने और किस साल के अंदर पास किए वो आप यहाँ पर इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपका ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ, तो यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो कितने हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन डिग्री का नाम यहाँ पर देख करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भर सकते हैं जैसे कि अभी आपने आपकी 12वीं और डिग्री डिप्लोमा की जानकारी भरी है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर टेस्ट सिटी आ चुकी है, तो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं एग्जाम की लोकेशन है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही रहेगी। तो आप पहली प्रेफरेंस किस सिटी को देना चाहते हैं, एमपी की, वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तीसरी आप किसको देना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी, यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज, तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यहाँ पर आपको आपका जो फोटो का साइज है वो 50 से 80 केबी के बीच में रखा है और आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी फोटो फाइल है आपके मोबाइल या पीसी के अंदर वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पर फिर आप इसको इस तरह से ओपन कीजिए और यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। अगर दिया गया साइज बिल्कुल फॉर्मेट में होगा यानी कि 50 से 80 केबी के बीच में होगा। फिर आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। देन आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज भी 50 से 80 केबी के बीच में रखा है। तो फाइल सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके आप व्यू भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा, जैसे कि पीडीएफ, जेपीईजी या फिर जेपीजी। 100 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच में फोटो का साइज आपके सर्टिफिकेट का साइज होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपकी फाइल है, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन इसको क्लोज कर दीजिए और फिर आप यहाँ पर नीचे 12वीं का जो
मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद में जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो डिग्री है चाहे फिर डिप्लोमा है, उसका आपका मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर एक से ज्यादा मार्कशीट है तो आप उनको पीडीएफ के फॉर्मेट में सभी को अपलोड कर देंगे, यानी कि उनको मर्ज कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देंगे अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है। अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है अन्य तो वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपके सामने आपके पेमेंट का अमाउंट आएगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट मोड, और इन सभी के ऊपर आपको यहाँ पर टिक करना है, जो कि आपको दिए गए टिक करने के ऑप्शन। फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कार्ड, UPI, स्कैन QR या फिर नेट बैंकिंग यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग मध्य प्रदेश मेट्रो रेल ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी भी स्टेप को लेकर के, किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।